कि शायद वो नया है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही गई। एक दिन सुबह जब खरगोश पानी पीने नदी किनारे गया तो बाघ वहां आ पहुंचा। उसने खरगोश को घूरते हुए जोर से दहाड़ा। बेचारा खरगोश डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। एक शाम लोमड़ी और भेड़िया एक पुराने पेड़ के नीचे मिले। ये बाघ अब हद पार कर रहा है, हर रोज किसी न किसी छोटे जानवर को डराता है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल डर के साए में जीने लगेगा और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम सही कह रही हो। ये मामला अब शेर तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि केवल वही इस जंगल में न्याय कर सकता है और इस बाघ को उसकी सीमा दिखा सकता है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अगले ही दिन शेर के पास जाएंगे। अगली सुबह लोमड़ी और भेड़िया शेर के दरबार में पहुंचे। लोमड़ी ने पूरी बात विस्तार से बताई, कैसे बाघ छोटे जानवरों को डरा रहा है, उनका खाना छीन रहा है और जंगल का संतुलन बिगाड़ रहा है। शेर ध्यान से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। अगर ये सच है कि बाघ बिना कारण कमजोर जानवरों को परेशान कर रहा है, तो ये जंगल के नियमों के खिलाफ है और मुझे स्वयं जाकर स्थिति की सच्चाई जाननी होगी ताकि सही निर्णय लिया जा सके। शेर ने तुरंत फैसला किया कि वो खुद इस मामले की जांच करेगा। उधर बाघ अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। उसे लगता था कि अब इस जंगल में वही सबसे ताकतवर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन वो फिर से एक हिरन के पीछे भागा और उसे डराने लगा। हिरन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। उसी समय पास की झाड़ियों में शेर छिपकर ये सब देख रहा था। शेर धीरे धीरे बाहर आया। बाघ ने जैसे ही शेर को देखा, वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया। ओह, तो आप ही हैं इस जंगल के राजा। मैंने सुना था आपके बारे में, लेकिन अब समय बदल चुका है और शायद अब इस जंगल को एक नए शासक की जरूरत है। शक्ति केवल दूसरों को डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए होती है, और जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है उसे उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। बाघ ने यह सुनकर हल्की हंसी उड़ाई। उसे लगा कि शेर सिर्फ बातें कर रहा है और वो उससे डरने वाला नहीं है। पास ही पेड़ों के पीछे लोमड़ी और भेड़िया ये सब देख रहे थे। लोमड़ी ने धीरे से भेड़िया से कहा, अब असली मुकाबला शुरू होगा। देखना है कि क्या बाघ अपनी गलती समझेगा या फिर उसे कोई बड़ा सबक सीखना पड़ेगा जो उसे हमेशा याद रहेगा। मुझे लगता है ये बाघ इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है और शायद इसे अपनी सीमा समझाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी ओर शेर ने आखिरी बार बाघ को चेतावनी दी। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अपनी हरकतें सुधार लो और जंगल के नियमों का पालन करो, वरना मुझे मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाघ की आंखों में अब भी घमंड साफ दिख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस शेर को घूरता रहा। जंगल में उस दिन के बाद छोटे जानवर अब दिन में भी बाहर निकलने से डरने लगे थे। हिरन, खरगोश और यहाँ तक कि बंदर भी पेड़ों से नीचे उतरने में हिचकिचाते थे। जंगल की खुशी जैसे कहीं खो गई थी। लोमड़ी और भेड़िया ये सब देखकर चिंतित थे। एक रात दोनों फिर उसी पुराने पेड़ के नीचे मिले। शेर ने उसे साफ चेतावनी दी थी, फिर भी बाघ नहीं माना। अब ये साफ है कि उसे अपनी ताकत का घमंड हो गया है और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें अब शेर की मदद करनी होगी, क्योंकि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से ही इस बाघ को हराया जा सकता है, और इसके लिए हमें एक सही योजना बनानी होगी। अगली सुबह दोनों शेर के पास पहुँचे और अपनी चिंता व्यक्त की। शेर पहले से ही बाघ की हरकतों से नाराज था। अब समय आ गया है कि हम इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें। केवल चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे बाघ अपनी गलती खुद समझे और फिर कभी ऐसा न करे। अगर हम बाघ को उसकी ही चाल में फंसा दें, उसे ऐसा लगे कि वो सबसे शक्तिशाली है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी कमजोरी का एहसास कराया जाए, तो शायद वो खुद ही झुक जाएगा और अपनी गलती मान लेगा। ये योजना सही लग रही है। अगर हम उसे सीधे चुनौती देंगे तो वह और आक्रामक हो जाएगा, लेकिन अगर उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए तो वह बदल भी सकता है। शेर ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी। अब तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन लोमड़ी बाघ के पास गई। बाघ उस समय एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। हे शक्तिशाली बाघ, पूरे जंगल में आपकी ताकत की चर्चा हो रही है। सब जानवर अब आपको ही सबसे महान मानने लगे हैं और शायद अब समय आ गया है कि आप अपना असली प्रभुत्व दिखाएं। मुझे पता है कि मैं इस जंगल में सबसे ताकतवर हूँ और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि शेर भी नहीं।
अब ये जंगल मेरे अनुसार चलेगा। अगर ऐसा है तो आपको पूरे जंगल के सामने अपनी ताकत साबित करनी चाहिए, ताकि कोई भी कभी आप पर सवाल न उठा सके और सब हमेशा आपसे डरें। बाघ को ये विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत घोषणा कर दी कि अगले दिन वह पूरे जंगल के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान चुना गया। वहाँ सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर, भेड़िया और लोमड़ी भी वहाँ मौजूद थे। बाघ पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में आया। आज मैं साबित कर दूंगा कि इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और आज के बाद सभी जानवर मेरी शक्ति को मानेंगे और मेरी हर बात का पालन करेंगे। शेर आगे बढ़ा और बोला, ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं होती। असली ताकत संयम, समझदारी और दूसरों की रक्षा करने में होती है। और आज हम देखेंगे कि तुम्हारे पास इन गुणों में से क्या है। उसी समय भेड़िया आगे आया। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को बचाने में करना चाहिए, न कि उन्हें डराने में। तभी तुम्हें सच्चा नेता माना जाएगा। बाघ थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। तभी लोमड़ी ने अंतिम चाल चली। आज तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल बलवान ही नहीं बल्कि समझदार और दयालु भी हो। तभी तुम इस जंगल के सच्चे शासक कहलाने के योग्य होगे। अब बाघ के सामने एक नई चुनौती थी। वो सोच में पड़ गया। उस बड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी जानवरों की निगाहें बाघ पर टिकी थीं। उसका घमंड अब भी कायम था, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी घबराहट भी जन्म लेने लगी थी। आखिरकार बाघ ने सिर उठाकर कहा, ठीक है, मैं इस परीक्षा को स्वीकार करता हूँ, ताकि आज सबको ये साबित हो जाए कि मैं केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि इस जंगल का सबसे योग्य शासक भी हूँ। शेर ने शांत स्वर में भेड़िया और लोमड़ी की ओर देखा, फिर आगे बढ़कर बोला, ये परीक्षा बहुत सरल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। तुम्हें आज पूरे दिन किसी भी छोटे जानवर को डराना नहीं है, बल्कि उनकी मदद करनी है और उनकी रक्षा करनी है। अगर तुम सच में इस जंगल के नेता बनना चाहते हो तो तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम कमजोरों का सहारा बन सकते हो, न कि उनका डर। यही असली शक्ति की पहचान है। आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुमने इसे सही तरीके से पूरा कर लिया तो पूरा जंगल तुम्हें सम्मान देगा, लेकिन अगर असफल हुए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बाघ ने गहरी सांस ली और परीक्षा शुरू हो गई। सुबह का समय था। सबसे पहले उसे एक घायल हिरन दिखाई दिया जो कांटों में फंस गया था। पहले तो बाघ के मन में आया कि वह उसे और डरा दे, लेकिन फिर उसे परीक्षा याद आई। वह धीरे धीरे हिरन के पास गया। हिरन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन बाघ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सावधानी से कांटों को हटाया और हिरन को आजाद कर दिया। हिरन की आंखों में डर की जगह अब आश्चर्य था। थोड़ी देर बाद बाघ को एक छोटा खरगोश मिला जो रास्ता भटक गया था। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा और जल्दी अपने परिवार के पास पहुंच जाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। आज से तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाघ खुद हैरान था कि वह ऐसा बोल रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और बाघ ने कई छोटे जानवरों की मदद की। किसी को पानी तक पहुंचाया, किसी को शिकारी पक्षियों से बचाया। अब उनकी आंखों में अब डर कम और भरोसा ज्यादा दिखाई दे रहा था। नीचे से धीरे धीरे लकड़बग्गा बाहर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी चाल में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब ताकत थी। तो आखिर तुम सब यहाँ इकट्ठा हो ही गए, भेड़िया, लोमड़ी और टाइगर। बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे एक साथ मिलूं, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि अब इस जंगल का असली राजा कौन है। भेड़िया गुस्से से गुर्राया, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर भी छिपा हुआ था। तू खुद को राजा समझने लगा है लकड़बग्गा, लेकिन सच ये है कि तू सिर्फ दूसरों का बचा हुआ शिकार खाने वाला कमजोर जानवर है और तू कभी इस जंगल पर राज नहीं कर सकता। भेड़िया, गुस्से में आकर बिना सोचे बोलना समझदारी नहीं होती, खासकर तब जब सामने वाला पहले जैसा ना हो और उसकी ताकत और इरादे दोनों ही हमें समझ में ना आ रहे हों। टाइगर अब तक शांत खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें लकड़बग्घे पर टिकी थी। लकड़बग्घा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अपने रास्ते पर लौट आओ और जंगल का संतुलन बिगाड़ना बंद करो,
वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता। लकड़बग्गा फिर से जोर से हंसा। उसकी हंसी पेड़ों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। टाइगर, तुम्हारी ये चेतावनी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं वो लकड़बग्गा नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। अब मेरे अंदर ऐसी ताकत है जो तुम सबको मिलकर भी हरा सकती है। अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो आज यही मुकाबला कर ले, ताकि ये साफ हो जाए कि तू सच में बदल गया है या सिर्फ डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई अभी सही नहीं है, क्योंकि हमें पहले ये समझना होगा कि लकड़बग्गे के अंदर ये बदलाव आया कैसे और इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, वरना हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। लकड़बग्गा धीरे धीरे वहाँ से चला गया। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बातें और उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला है और हम उसे रोक नहीं पाएंगे अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया। हमें उसके अतीत के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि कोई भी जानवर अचानक इतना खतरनाक नहीं बनता। इसके पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ है जिसे हमें समझना होगा। आज रात से हम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये नहीं समझा कि लकड़बग्गा क्या बन चुका है तो शायद कल तक ये जंगल उसका हो जाएगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं थी, ये एक आने वाले तूफान की शुरुआत थी। रात गहरा चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कभी कभी चमककर पूरे जंगल को रोशन कर देती थी। टाइगर, भेड़िया और लोमड़ी अलग अलग दिशाओं में निकल चुके थे सच्चाई खोजने के लिए। भेड़िया घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। कौन है वहाँ? सामने आओ और छिपने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ और अब डर कर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा सियार बाहर आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भेड़िया, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने खुद अपनी आंखों से लकड़बग्घे को एक अजीब गुफा में जाते देखा था। किस तरह की गुफा? और वहाँ ऐसा क्या है जो लकड़बग्घे को इतना बदल सकता है? क्योंकि उसका व्यवहार अब बिल्कुल सामान्य नहीं रहा और वो पहले जैसा नहीं दिखता। वो गुफा जंगल के सबसे पुराने हिस्से में है, जहाँ कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं और कई जानवर कभी वापस नहीं लौटे। भेड़िया तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। उधर लोमड़ी नदी किनारे पुराने पेड़ों के पास पहुंची। वह हर चीज को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। ये निशान किसी सामान्य शिकार के नहीं लगते। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी और शक्तिशाली चीज यहाँ से गुजरी है, और शायद यही लकड़बग्घे की ताकत का राज हो सकता है। तभी एक उल्लू उड़ के उसके पास आया। लोमड़ी, तुम सही दिशा में सोच रही हो, लेकिन जो सच तुम जानने जा रही हो वो तुम्हें और भी बड़े खतरे में डाल सकता है, इसलिए संभल कर आगे बढ़ना। अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बताओ, क्योंकि आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है और अभी हमें हर सच जानना जरूरी है ताकि हम इस खतरे को रोक सकें। लकड़बग्घा उस गुफा में गया था जहाँ एक पुरानी शक्ति कैद है, जिसे कभी इस जंगल के पुराने राजाओं ने बंद कर दिया था, क्योंकि वो किसी को भी असीम ताकत दे सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। लोमड़ी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उधर टाइगर पहाड़ के पास पहुंच चुका था। वो अपने पुराने गुरु एक वृद्ध हाथी से मिलने आया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा, और लकड़बग्घा अब सिर्फ एक साधारण खतरा नहीं रह गया है। मैं जानता था कि ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि वो शक्ति जिसे हमने सालों पहले बंद किया था अब फिर से जाग चुकी है और किसी को अपना माध्यम बना चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या लकड़बग्घा उस शक्ति के नियंत्रण में है या वो खुद उसे नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि दोनों ही स्थितियां जंगल के लिए खतरनाक हो सकती हैं। शुरुआत में वो शक्ति लकड़बग्घे को नियंत्रित कर रही होगी, लेकिन धीरे धीरे वो उसे इतनी ताकत दे देगी कि वो खुद को अजय समझने लगेगा, और तब उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। कुछ देर बाद तीनों फिर से एक जगह मिले। मुझे गुफा का पता चल गया है और मुझे यकीन है कि वहीं से सब कुछ शुरू हुआ है, क्योंकि उस जगह के बारे में हर कोई डरता है और वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने भी यही सुना है, और अब ये साफ है कि लकड़बग्घा किसी रहस्यमयी शक्ति के संपर्क में आ चुका है, जो उसे ताकत दे रही है, लेकिन बदले में कुछ छीन भी रही है।
टाइगर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हमें उस गुफा में जाना होगा और उस शक्ति का सामना करना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। अगली सुबह टाइगर, भेड़िया और लोमड़ी उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे, जहाँ से ठंडी और डरावनी हवा बाहर आ रही थी। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और अंदर से हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम किसी साधारण गुफा में नहीं, बल्कि किसी ऐसे जाल में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ से वापस निकलना आसान नहीं होगा। डर महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण पीछे हट जाना हमें और कमजोर बना देगा। और अगर हम आज नहीं लड़े तो शायद ये जंगल हमेशा के लिए खो जाएगा। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक पुरानी कैदगाह लगती है जहाँ उस शक्ति को बंद किया गया था। और अगर वो अब आजाद हो चुकी है तो हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, अंधेरा और गहरा होता गया और अचानक एक जगह पहुंचकर रोशनी फैल गई। वहाँ बीच में लकड़बग्गा खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि डर और जिज्ञासा हमेशा तुम्हें खींच लाते हैं। लेकिन अब तुम यहाँ आकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुके हो। ये सब छोड़ दे लकड़बग्घा, ये ताकत तुझे खत्म कर देगी, क्योंकि कोई भी शक्ति बिना कीमत के नहीं मिलती और तू अभी भी वापस लौट सकता है अगर तू चाहे तो। लकड़बग्गा जोर से हंसा। वापस लौटना अब संभव नहीं है, क्योंकि मैंने इस शक्ति को अपनाया है और इसने मुझे वह बना दिया है जो मैं हमेशा बनना चाहता था। सबसे ताकतवर, सबसे डरावना और सबसे बड़ा शिकारी। लोमड़ी ने ध्यान से चारों ओर देखा और गुफा के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर देखा, जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी। टाइगर, भेड़िया, उसकी ताकत उस पत्थर से जुड़ी हुई है। अगर हम उस स्रोत को नष्ट कर दें, तो शायद लकड़बग्घा अपनी शक्ति खो देगा और फिर हम उसे रोक सकते हैं। तो हमें दो हिस्सों में बंटना होगा। एक उसे रोक कर रखेगा और दूसरा उस पत्थर को नष्ट करेगा, क्योंकि यही इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका लगता है। लकड़बग्घा ने उनकी बात सुन ली और गुस्से से गरज उठा। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि तुम इस शक्ति को छू भी पाओगे? ये है अब मेरी है और मैं तुम्हें इसके पास आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। अचानक वो तेजी से भेड़िए पर झपटा। भेड़िया किसी तरह बच गया, लेकिन वह समझ चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। टाइगर, जल्दी करो और लोमड़ी के साथ उस पत्थर तक पहुंचो। मैं इसे जितना हो सके रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा देर तक इसे संभाल पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। टाइगर और लोमड़ी तुरंत दूसरी दिशा में दौड़े। लकड़बग्घा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया उसके सामने आ गया। तू मुझे रोक नहीं सकता भेड़िया, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उस शक्ति का रूप बन चुका हूँ जो इस पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले सकती है। शायद मैं तुझे पूरी तरह न रोक पाऊं, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि तू अपने घमंड में अपनी हार खुद लिख दे, क्योंकि हर ताकत की एक कमजोरी होती है और हम उसे ढूंढ ही लेंगे। उधर टाइगर और लोमड़ी उस पत्थर के पास पहुंच चुके थे। पत्थर से तेज ऊर्जा निकल रही थी, जिससे पास जाना भी मुश्किल हो रहा था। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर पूरी ताकत लगाएं, तो इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि यही इस पूरी समस्या की जड़ है और इसे खत्म करना ही होगा। टाइगर ने जोर से दहाड़ लगाई और पत्थर पर हमला किया। पहला वार कोई असर नहीं, दूसरा वार हल्की दरार, तीसरा वार पत्थर में दरार बढ़ गई। उधर लकड़बग्घा कमजोर पड़ने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शक्ति मेरी है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने इसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं इसे खो नहीं सकता। यही सच है लकड़बग्घा, तूने ताकत के लिए खुद को खो दिया और अब यही ताकत तुझसे सब कुछ छीनने वाली है, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। टाइगर ने आखिरी जोरदार वार किया। पत्थर टूट गया। लकड़बग्घा धीरे धीरे उठा। अब उसकी आंखें सामान्य थीं। मैं क्या बन गया था मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे इतना महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है और शायद मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। टाइगर उसके पास आया। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर तू सच में बदलना चाहता है, तो जंगल तुझे एक और मौका दे सकता है। हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता, अगर कोई अपनी गलती समझ जाए।
क्योंकि असली जीत ताकत की नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन की होती है। लेकिन याद रखना, अगर तू फिर से गलत रास्ते पर गया तो इस बार हम तुझे रोकने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम सब सच जान चुके हैं। लकड़बग्गा ने चुपचाप सिर झुका लिया। गुफा के बाहर सूरज उग चुका था। जंगल में फिर से शांति लौट रही थी और इस तरह खत्म हुआ लकड़बग्गे का आतंक।